अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की दोहरी चाल एक बार फिर से उजागर हो गई। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 बार तो लोगों को पहले धोखा मिल चुका है। तुम्हें आयूब खान ने वही डिनर करा था, आयूब खान और आयूब खान ने तुम्हारी जेब काटी थी। वही जियाउल हक ने डिनर करा था तो रोनाल्ड रीगन के साथ, जिसका तुम छाती पीटते हो ना। 80,000 लोग मर गए पाकिस्तानियों के हमारे वॉर ऑन टेरर में, 80,000, ये सब डिनर का ही है। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच हुई बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए कि जनाब यही वो फौज है, उसके सिपह सलार है जिन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त भी दी। हम याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। वो प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करता, वो बंदा देखता है कि बंदे में जान कितनी है। सर ऐसे नहीं करें सर, फेंकने में आपका मीडिया भी कोई कम नहीं है। हमारे मीडिया से दो नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। हम लोग गुलेल छोड़ते हैं। It's quite embarrassing for India. देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। जाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते। तो जाहिर है हिंदुस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। वो कह रहा है पाकिस्तान। आपने ये जो आपने जितना क्लियर किया ना इस मुलाकात को, मेरा नहीं ख्याल किसी और आपने हु इज द बॉस, हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज दिस गाय। तो दोस्तों, एक बार फिर से यूएस ने भारत को बहुत ही तगड़ा धोखा दिया है, और अब आप इसको यूएस की मजबूरी समझ लीजिए, या फिर उसकी गर्ज समझ लीजिए, या फिर ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर समझ लीजिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को बुला करके उनको जो है एक डिनर होस्ट किया है, और उसी के बारे में आज पूरा वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है कि मीटिंग के बाद में इन दोनों ने जो रायता फैलाया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मुज़ाकरात को भारत की और मोदी की शेड़ बना दिया है। और उससे भी दिलचस्प बात ये हुई है, वो जिस तरह क्लास में एक बच्चा होता है ना, जो सब कुछ छेड़ता है और बाज़ोकात वो किसी के पीछे पड़ जाता है, तो हमारे हाथ वो ट्रंप उस छेड़ू बच्चे की शक्ल में आ गया है जो इंडिया के पीछे लगा हुआ है, और आगे आगे इंडिया है और पीछे पीछे ट्रंप है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। जाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते। तो जाहिर है किसी को मजबूर करके तो मुसालियत पर नहीं लाया जा सकता। ये तो अकल भारत को खुद होनी चाहिए कि ना वो बायलैटरलिज्म से पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने को तैयार है, और ना ही वो मुसालियत का रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। और इसका नुकसान भारत को हो रहा है, और उसके अपने सियासतदान कह रहे हैं। राहुल कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान और चीन को इतना करीब कर लिया है जो हमारे लिए खतरनाक है। उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद 2019 में भारत और चीन के दरमियान में खतरनाक हद तक दूरी आ गई। तो कोई हमें मसला नहीं है इस वक्त, कोई हमें खतरा नहीं है। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अलबत्ता एक अखलाकी एक बर्तरी पूरी दुनिया की कम्युनिटी में मिल गई है कि हम बात करना चाहते हैं, हम मसले को हल करना चाहते हैं, हम जंगे नहीं चाहते। तो भारत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, और पाकिस्तान की जो सफारती सलाहियत है और जो सफारती अहमियत है वो बढ़ रही है। अदरवाइज कोई हमारे लिए मसला नहीं है, गेम उलट चुकी है। हमें आइसोलेट करने की हर कोशिश भारत की नाकाम हो चुकी है। अब अगर वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा तो खुद को अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से आइसोलेट कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई अमेरिका ने अपने या अपने इत्तेहादियों के मफादात के लिए एशिया, यूरोप, लातीनी अमेरिका या अफ्रीका में बात की जाए मसाइल के हल के लिए कभी भी कोई पेशकश नहीं की साल से, क्यों, या मजबूर नहीं किया साल से कि उस पेशकश को मानने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो खुद कहता है कि मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, और एक तरफ ईरान के मामले में उसका रवैया कुछ और है। मैंने एक ही दिन एक ही वक्त पर वो 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ अख्तियार किए बैठे हैं। अब हिंदुस्तान ने जो हरकत 370 के बाद की है, तो आप यकीन करें कि मेरे लिए उसने एक रास्ता खोल दिया कि जो LOC है उसको मैं ना तस्लीम करूं, क्योंकि मैं LOC को तब तस्लीम करता जब शिमला माहदे को मैं तस्लीम करता मुकम्मल तौर पे। कि शिमला माहदे में जो पोजीशन थी कश्मीर की वो 370 से मुख्तलिफ थी। ठीक, यहाँ पर वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल रहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और मामले को रुकवाने के लिए। मेजर कहा गया है कि मेजर 2 एटमी कुव्वतें हैं। शुक्र है इसको तो मान लिया गया। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताऊं,
सालसी की पेशकश कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते, ये डिकॉटमी है, ये एक दोहरापन है। ये शर्मिंदगी दोहरा नहीं हो रही उनको भारत की तरफ से भी? मैं वो कहता हूं, ये दोहरा मार है ना आशा, ये आपके सामने है ना कि उधर कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि कोई बात ही नहीं करनी, अनकंडीशन हमारी बात मानो, अनकंडीशन खत्म कर दो, अपने हथियार फेंक दो, हमारी हर बात मान लो। मुशाहिद साहब, बहुत बड़ी खबर आ गई ये वाली, अभी ईरान पे बात करते हैं, ईरान इजराइल पे। आप किस तरह देखते हैं इसको, इस मुलाकात को, फील्ड मार्शल और ट्रंप की? आई थिंक देयर इज नो डाउट कि बहुत तारीखी बात है, आज हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। और मैं भी अपना रिकॉर्ड्स देख रहा था और मैंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम तारीख में हुआ है 75 सालों में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ जो रूलर नहीं है और उनको इनवाइट किया फॉर लंचन एंड द वाइट हाउस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल्सो फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये एक मेरे ख्याल में एक रिकग्निशन भी है कि जनाब यही वो फौज है, उसके सिपहसालार है जिन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त भी दी। ट्रंप याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। बिल्कुल वो कहता है यार इन्होंने पाकिस्तानियों में बड़ी जान है। उसने कहा आई लव पाकिस्तान, कि पाकिस्तानियों ने तो फेंटी लगा दी हिंदुस्तान की, ये तो कमाल का, हु इज द पर्सन, आई वांट टू मीट हिम एंड टॉक टू हिम। तो ये अच्छी बात है। और इस वक्त मैं बता दूं कामरान साहब कि दिल्ली में हिंदुस्तान में सफाए मातम होगा, सफाए मातम, स्टेट ऑफ मॉर्निंग, कि ये हो क्या गया। दे वांटेड टू आइसोलेट पाकिस्तान के फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सारा चिकनाचूर हो गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मातम तो पाकिस्तान में भी कहीं पे छोटी-छोटी जगहों पे होगा, उसमें अहमियत कितनी है। लेकिन आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की कि ऐसे ही हुआ होगा। आपने बड़ा अच्छा माइंड रीड किया डोनाल्ड ट्रंप का, उसे कहा हु इज दिस मैन जो इतना पावरफुल है, जिसने जंग जीती, जिसने पीस में, क्यों सर आपने बड़ा अच्छा इसको रीड किया है, उसका जो जार्गन है ना, डायलेक्ट जो है ट्रंप का, अबाउट ट्रंप बड़ा खुला डुला पंजाबी स्टाइल बंदा है। वो आपकी तरह रवायती नहीं है, वो नहीं करता, वो पंजाबी स्टाइल है, थापड़ी देगा जी, अच्छा कुटिया है, अच्छा मारे है, वो पंजाबी स्टाइल ऑपरेट करता है, खुला डुला बंदा है। तो उसका स्टाइल रवायती स्टेट डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट या रवायती सफारतकारी का नहीं है। वो प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करता, वो बंदा देखता है कि बंदे में जान कितनी है। और सर आपके ख्याल में क्या सिर्फ पाक इंडिया जो हुआ है मामला, ट्रूस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना और आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का बड़ा जबरदस्त जंग को लड़ना, ये डिस्कशन हो गई? अभी देखे ना ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या अमेरिका ये भी कह सकता है पाकिस्तान को कि जनाब आप न्यूट्रल रहें, या आप जो है वो इसके अंदर बिल्कुल ना आए, या इसमें सपोर्ट करें, ये कह सकता है अमेरिका या नहीं? मेरे ख्याल में कामरान साहब, मेरा जो असेसमेंट है, मेरा मुशाहिदा कह लें, मैं आई एम ट्राइंग टू डू सम गेस वर्क, three eyes will be discussed. Iran, Israel and India. अच्छा, 3 eyes. Iran, Israel and India. दोस्तों ये जब मीटिंग होती है व्हाइट हाउस के और उसके बाद यहाँ पर आसिम मुनीर वो ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ में बहुत कसीदे पढ़ते हैं और वो एक ट्वीट भी करते हैं पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन यहाँ पे 2-3 एंगल हैं जो कि इस मीटिंग के बारे में पता चलता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो एंगल है वो तो यही है कि शायद यूएस पाकिस्तान से एयरबेस चाहता है पाकिस्तान के अंदर, जिन एयरबेस से वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि इजराइल और ईरान की वॉर लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें कभी भी यूएस की एंट्री हो सकती है। तो अगर पाकिस्तान एयरबेस अपने देता है जिस तरह से अफगानिस्तान के अगेंस्ट दिया था, तो यही एयरबेस यूज करेगा यूएस ईरान के अगेंस्ट, और फिर जो इनका मुस्लिम ब्रदरहुड वाला चक्कर था वो सारा का सारा रखा रह जाएगा। और इससे एक बार फिर साबित होगा कि जो पाकिस्तान ईरान की पीठ में भी खंजर भोंक दिया है।